जितनी मेहनत करनी पड़ेगी करूंगा, लेकिन अगर खेल में उतरा हूं तो खेल बदलने वालों में मेरा नाम शुमार होगा। राइट, इस आदमी ने खेल बदल, ये अलग माइंडसेट, ये माइंडसेट में शक नहीं है कि मुझसे होगा या ये शक है मुझसे होगा कि नहीं होगा, मैं भेज पाऊंगा कि नहीं। मेरे को जो भी करना पड़ेगा करूंगा, मेरे को जो सीखना पड़ेगा सीखूंगा, मेरे को जिधर भी जाना होगा जाऊंगा, जिससे मिलना पड़े मिलूंगा, जितनी मेहनत करनी पड़ी करूंगा। लेकिन मैं अगर इधर आया हूं तो हारने नहीं आया, भागने नहीं आया, अपना नाम बनाने आओ, नाम बना के रहूंगा। राइट, ये अलग माइंडसेट, डिफरेंट माइंडसेट। दिमाग में जो चल रही ये जंग है, ये हर किसी के संग है। अपने हालातों को दूसरों से तोलना क्यों, सबके सामने सब कुछ बोलना क्यों। जब बारी सबकी आती है तो बारी तेरी भी आएगी, जब बारी सबकी आती है तो बारी तेरी भी आएगी। उस दिन तू नहीं, उस दिन तू नहीं, तेरी सफलता शोर मचाएगी। आपके पास ये मान के चलो 2 से 2.5 महीने है, जितनी आप मेहनत कर सकते हैं पूरी जी जान लगा दीजिए, क्योंकि ये वक्त, ये उम्र वापस नहीं आएगा। हजारों लाखों नौजवान लास्ट स्टेज पे बैठे हैं जिनकी ये आखिरी भर्ती है। ना ये भर्ती हमें वापस मिलेगी, ना हमारी उम्र वापस आएगी, और ना ये समय हमें वापस मिलने वाला है। कहते हैं ना कि समय इंसान को सफल नहीं बनाता, इसका सही इस्तेमाल इंसान को बेहतर से बेहतर होने का तलाश करें। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करें। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे तलाश करें। जब तक घर के आंगन में पोस्टिंग वाला लेटर नहीं गूंजेगा तब तक ये किताबें मेरा हथियार है, ये सिलेबस मेरा मैदान है, और ये मेहनत मेरी पूजा है। क्योंकि मैं किस्मत से नहीं अपने पसीने से जीतूंगा। या तो सिलेक्शन मिलेगा या दुनिया को दिखा दूंगा कि गरीबी से निकला लड़का भी किस्मत बदल सकता है। 5 साल में आदमी अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकता है, पूरी जनरेशन को बदल सकता है, कुछ भी कर सकता है। सवाल है वो सोच क्या रहा है, कहां तक सोच रहा है, और जहां तक आप सोचेंगे वहां तक आप पहुंच पाएंगे। उससे ज्यादा की यात्रा तय नहीं हो पाती। और आदमी कहां तक सोचेगा यही क्लियर हो नहीं पाता, क्योंकि जिन लोगों के बीच में वो रहता है उन्हीं लोगों का सबसे बड़ा प्रभाव उसकी सोच पे होता है। भैया काम ही जीवन होना चाहिए, कर्म ही जीवन। जो काम जीवन जैसा नहीं लग रहा वो करने के लायक भी नहीं है, कोई और काम खोजिए। फिर जो काम आपको जीवन जैसा नहीं लग रहा, जिस काम में आपको जीवन नहीं मिल रहा, जिस काम में आपको आनंद नहीं आ रहा, वो करने लायक नहीं है भाई, छोड़ दो उस काम को। काहे के लिए ढो रहे हो उसको, क्यों ढो रहा? कोई भी सपना नामुमकिन नहीं है, बस आपको उसे जीने की और उसे पाने की चाहत रखनी चाहिए। आपको चाहे आज नहीं कल नहीं, लेकिन जरूर आप कामयाब होगे अगर आप उसे जीने लग जाओगे एंड उस स्किल पे, जो भी आपकी स्किल है, उस पे काम करने लग जाओगे। जो बिना आंसू बिना आवाज के रोता है वो बाप होता है। जो बिना आंसू बिना आवाज के रोता है वो बाप होता है। जो बच्चों की किस्मत के छेद अपनी बनियान में पहन लेता है वो बाप होता है। सच है, माँ रखती है 9 महीने कोख में हमें, पर 9 महीने जो दिमाग में ढोता है वो बाप होता है। माँ की आंखों का तारा था मैं, पिता की किस्मत का सितारा था मैं, बहुत प्यार से पाला क्योंकि घर का सहारा था मैं। जरा सी धूप आ जाए तो माँ पल्लू से छुपाती थी, नंगे पैर निकल जाऊं तो दौड़ के पीछे आती थी। आज वक्त ने ऐसा खेल खेला कि तपती हुई धूप में भी निकलना पड़ता है, सड़कों पे भटकना पड़ता है, पैसों के लिए दुनिया के हर सितम को हंस के सहना पड़ता है। इसलिए एक जिम्मेदार बेटा होना इतना आसान भी नहीं होता। जिस दिन आपको लगने लगे कि मेरे जीवन में बहुत परेशानी है, बहुत डिप्रेशन है, मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं नाकारा हो गया, तो एक बार आप जरा अपने घर से बाहर निकलिएगा, सड़क पे जाइएगा। आप देखिएगा एक इंसान अपने सर पे बोझ रख के उठा रहा है, एक इंसान बारिश में खड़ा है वहाँ पे चने बेच रहा है, पाँव में उसके चप्पल नहीं है, एक बूढ़ी माँ है जो सड़क किनारे बर्तन धो रही है। ऐसा देख के आपको कम से कम ये समझ में आ जाएगा कि आपका जीवन उनसे काफ़ी बेहतर है, एक बेहतरीन आपको अपॉर्चुनिटी मिली है और आप कितने भाग्यशाली हो। हमेशा हमको लगता है हम कितने दुर्भाग्यशाली, मेरे साथ सब बुरा हो रहा है।